जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज जो नोटिफिकेशन है भाई, नोटिफिकेशन क्या है, मैं आपको आज एग्ज़ाम का पेपर हल कराने वाला हूँ। वो भी ओरिजिनल पेपर है, मेरे पास जो भी आया है मैं उसको पूरा हल कराऊंगा आपके साथ, ठीक है। आर्मी का है। तो भाई, चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हो, मैं बार बार बोलता हूँ, ऐसे जेन्युइन जानकारी आपको मिलती रहती है आर्मी रिलेशन एंड रैली भर्ती पर। आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अभी तक जितनी भर्तियाँ आई हैं मैंने सारे कवर कर रखे हैं, आप चैनल पर जाके देख सकते हैं, ठीक है। और प्लेलिस्ट में जाके आप देखेंगे आर्मी एग्ज़ाम पेपर नेम से है, तो भाई ओल्ड पेपर मैंने हल करा रखा अभी दो, आज मैं तीसरा हल कराने जा रहा हूँ, वो भी ओरिजिनल पेपर है जीडी का, ठीक है। तो अभी चलते हैं हम अपने पेपर की तरफ, ठीक है। तो पेपर का भाई बहुत तेज़ हल कराएंगे, जैसा कि मतलब जो भी होगा डाउट तो मैं बता दूंगा, बट यहाँ पे थोड़ा तेज़ चलना होगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो भाई जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है 1 से 15 तक, ठीक है, सामान्य ज्ञान का। तो इंडिया गॉट फ्रीडम इन द ईयर, पहला क्वेश्चन है भाई, भारत किस सन में आज़ाद हुआ। तो यहाँ पे आपको बताना है भाई, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, तो मैं सही ऑप्शन आपको बता दूंगा, बस उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। तो भाई अपना भारत 1947 में आज़ाद हुआ, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है। द ऑथर ऑफ आनंद मठ वाज, आनंद मठ के लेखक कौन है। तो आनंद मठ के लेखक हैं भाई, ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चटर्जी है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, इज द स्टेट कैपिटल ऑफ झारखंड, झारखंड की राजधानी क्या है भाई, झारखंड की राजधानी क्या है आपको बताना है। जमशेदपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, ये सब बताना है, लेकिन ये सब नहीं है, तो सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी, यानी रांची है झारखंड की राजधानी, ठीक है। भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे, हु वाज द सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे, यहाँ पे आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राधा कृष्णन, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। द डिसर्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री, थार रेगिस्तान किस देश में स्थित है, थार रेगिस्तान किस देश में स्थित है, तो आपको बताना है भाई। तो आपको मैं बता दूं, ऑप्शन नंबर ए, भारत में स्थित है, ठीक है। ध्यान 6वें नंबर पे आ जाते हैं। 6वें नंबर क्वेश्चन है, ध्यानचंद इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट, ध्यानचंद्र किस खेल से संबंधित हैं, यानी मेजर ध्यानचंद्र भाई किस खेल से संबंधित है आपको बताना है। तो ये बच्चा जानता है भाई, हॉकी खेल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। हु एमंग द फॉलोइंग इन आल्सो नो एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया, क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। निम्न में से कौन सा भारत के लौह पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं। तो भाई आपको बताना है, भारत के लौह पुरुष किसके नाम, किसे जाना जाता है, किस इनको, तो आपको बता दें, ऑप्शन नंबर ए, सरदार पटेल जी को जाना जाता है, ठीक है। ग्रीन कलर इन इंडियन फ्लैग सिग्निफाइज, यानी दोस्तों राष्ट्रीय भारत के राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग कौन सा किस चीज़ का प्रतीक है, ये आपको बताना है, ठीक है। रिलेशन टू सॉइल एंड, यहाँ पे जो लिखा गया है भाई, तो आपको हिंदी में मैं बता दूं, हिंदी में लिखा गया है, धरती से संबंध तथा समृद्धि, ये होता है राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग का प्रतीक, ठीक है। और 9वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अनकंसिडर्ड द ओल्डेस्ट एमंग वाज वेदास, निम्न में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन वेद है, तो आपको वेद बताना है। तो 9 का भाई आंसर हो जाएगा आपका ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, ठीक है। तो अभी दूसरे पार्ट में चलते हैं। दूसरा यहाँ पे जैसा आप देख सकते हो, हमने आप इसे पार्ट में सीक्वेंस वाइज इसको सजा दिया है, ठीक है। दिल्ली 10वां क्वेश्चन है, जो 9वां क्वेश्चन तो हो ही गया। दिल्ली यहाँ पे लिखा गया है, दिल्ली इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर, दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है, तो आपको बताना है दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है। तो भाई मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर बी, यानी यमुना नदी पर स्थित है, ठीक है, यमुना नदी पे, ये याद रखना। हु इन्वेंटेड बाइसिकल, साइकिल का आविष्कार किसने किया था, तो भाई साइकिल का आविष्कार किसने किया था ये आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं, बैरन कार्ल फोन टाइम्स, यहाँ पे ड्राइंस लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा मतलब दिखाई कम देता है भाई, तो इसमें आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। इस 12वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक सिचुएटेड इन इंडिया, भारत में सबसे ऊंची चोटी पर्वत की कौन सी है, ये आपको बताना है। तो 12वें का क्या हो जाएगा आपको बताना है, माउंट एवरेस्ट है, सतपुड़ा है, अन्नामुडी है, कंचनजंगा है। तो मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर डी, कंचनजंगा है, ठीक है। आप जैसा स्क्रीन पे देख सकते हैं। 13वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज बिटवीन, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था, तो किसके बीच हुआ था ये आपको बताना है भाई साहब।
यहाँ पे आपको बता दूं ऑप्शन नंबर ए, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के समक्ष हुआ था दोनों के बीच, और ये युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में हुआ था। ये भी याद रखना, कभी कभी सन भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। विच इज़ द लार्जेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? तो सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? 14 क्वेश्चन नंबर 14 का आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं भाई, शुतुरमुर्ग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं। द इलेक्ट्रॉन वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय, इलेक्ट्रॉनों की खोज सबसे पहले किसने की? ये आपको बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपको मैं बता दूं, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉनों की सबसे पहले खोज की थी, ठीक। अब सेक्शन बी में आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। सेक्शन बी में क्या दिया गया है? सेक्शन बी में सामान्य विज्ञान है, 16 से 30 तक चलेगा ये, ठीक है। तो इसको मैं पूरा हल करवाऊंगा, आप पेशेंस बना के रखना, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं सामान्य विज्ञान का। विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट, यहाँ पे सुटेबल फॉर इलेक्ट्रॉनिक विंग्स, बिजली की वायरिंग के लिए निम्न में से कौन सा सबसे उपयोगी है? यानी कौन सा जो मतलब बिजली के तार में कौन सा सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सबसे ज़्यादा यूज कॉपर का होता है, यानी तांबा का होता है, ठीक है। यहाँ पे भाई एक यहाँ पे थोड़ा दिख रहा है, H2O2 का सूत्र क्या होता है भाई? H2O2 इज़ केमिकल फार्मूला फॉर, यानी H2O2 का फार्मूला क्या होता है आपको बताना है, 17 का। तो मैं आपको बता दूं, H2O2 का सूत्र होता है हाइड्रोजन पैरा ऑक्साइड, यानी 17 का ए होना चाहिए, ठीक है, यही होगा। लार्जेस्ट गैस इज, सबसे लाइटेड गैस इज, सबसे हल्का गैस कौन सा है? तो 18 का आपको क्या हो जाएगा भाई, सबसे हल्का गैस कौन सा है? तो आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं, एच, हाइड्रोजन, यहाँ पे जो लिखा गया है एच, ठीक है। यहाँ पे जो 19वां क्वेश्चन है, इज इंसेटियल इन सॉइल फॉर प्लांट ग्रोथ, यहाँ पे भाई थोड़ा मतलब दिख कम रहा है, चार्ट कम क्लियर है पेपर, तो इसी वजह से थोड़ा दिक्कत होती है, बट आप समझ जाओगे जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। मिट्टी के पौधे उगाने के लिए होना ज़रूरी है, किस चीज़ का होना ज़रूरी है मिट्टी में पौधा उगाने के लिए आपको बताना है, ठीक है। 19 का आपका हो जाएगा भाई डी, ठीक है। नाइट्रोजन का होना बहुत ज़रूरी है पौधे उगाने के लिए मिट्टी में। चलिए अभी हम 20वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है? विच ऑफ फॉलोइंग इज़ यूज्ड इन थर्मामीटर, ठीक है। तो आपको बताना 20वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो भाई थर्मामीटर में पदार्थ कौन सा होता है? मर्क्यूरी, यानी पारा का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 21 का आप चलिए आ जाते हैं। एटम्स ऑफ द सम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट वाज मास नंबर आर कॉल्ड, एक ही तत्व के परमाणु जिनका पिंड उनका अलग अलग होता है को उनको क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है 21 का, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आइसोटोप्स लिखा है, यानी समस्थानिक कहा जाता है। ये आप ऑप्शन नंबर सी में देख सकते हैं, इसका आंसर है समस्थानिक, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेज इज कैजुअल बाई वायरस, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस के कारण होती है आपको बताना है 22 का, ठीक है। 22 का हो जाएगा भाई आंसर, बीमारी कौन सी है जो वायरस के कारण होती है, तो ये है भाई ऑप्शन नंबर ए, हैजा, ठीक है। और यहाँ पे लिखा गया 23वां क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन इज ओबिडेंटेड फ्रॉम, रोग प्रतिरोधक पेनिसिलिन कहाँ से प्राप्त होती है आपको बताना है भाई लोग, ठीक है। तो 23 का आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर बी फफूंदी से होता है, ठीक है, पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल्ड बाय विच ग्लैंड, रक्तचाप ग्रंथि किस ग्लैंड के द्वारा नियंत्रित होता है, ये आपको बताना है भाई। क्वेश्चन नंबर 24 का मैं आपको बता दूं, एंड्रीनल ग्लैंड के द्वारा रक्तचाप की ग्रंथि को नियंत्रित किया जाता है, ये आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी, ठीक है।
इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज़ मेजर्ड ऑन, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है, ये आपको बताना है 25वें क्वेश्चन का। तो मैं आपको बता दूं, रेक्टर स्केल से नापा जाता है भूकंप की तीव्रता, ठीक है। ब्रोमीन ब्रोमीन एक है, ब्रोमीन क्या है ये आपको बताना है। ब्रोमीन क्या है तो मैं आपको एक बता दूं, ऑप्शन नंबर ए, एक अधातु है, ठीक है, नॉन मेटल है जिसे बोलते हैं। सलाइवा हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ, लार के पाचन में मदद करती है, तो कौन सी चीज़ में मदद करती है यह आपको बताना है 27 का भाई। तो इसमें क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी, तेल का, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। स्नैक्स बिलोंग टू विच एनिमल क्लास, सांप किस प्राणी वर्ग में आता है ये आपको बताना है। तो ये भाई कोई बताने की चीज़ ना है, ये सभी को पता होगा भाई। 28 का आपका आंसर हो जाएगा, आपका 28 का सी होगा, सरीसृप वर्ग में आता है सांप, ठीक है, कीड़ा। और एक चीज़ बता दें आपको, यहाँ पे 28 हो गए। 29वां क्वेश्चन है, द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स इज कॉल्ड, 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 29 का आपको बताना है, ठीक है भाई। आप क्वेश्चन थोड़ा जल्दी कराएंगे क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, नहीं तो ऑप्शन नंबर बी है इसका, मिश्र धातु, ठीक है। और 30वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं, विच इज़ द लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो आपको बताना है। ये आपका 30वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपको बताना है भाई, जल्दी बताइए आप लोग। तो आपको मैं बता दूं, फीमर है, जो फीमर हड्डी है सबसे बड़ी मनुष्य के हड्डी होती है, ठीक है, फीमर। तो अभी यहाँ पे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं हमारे, तो 30वें क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो सेक्शन सी में आ जाते हैं। सेक्शन सी में क्या दिया गया है, तो आपको यहाँ पे भाई मैं आपको बता दूँ, इसको हल करना पड़ेगा। तो इसको हल करने का नियम कैसे, यदि 950 किलो आम का मूल्य 38,000 है तो 555 किलो का मूल्य कितना होगा। तो इसको आपको भाई सीधा सिंपली यहाँ पर जो दिया गया है 950 माइनस कर लेना, 950 को माइनस कर लेना है 3800 में, ठीक है, 3800 में कर लोगे तो उसके बाद जो भी आएगा आपका यहाँ पे, यानी भाग देना है भाई, भाग दे लोगे तो एक बराबर इसका आ जाएगा 40। 950 से 38,000 को भाग दोगे तो एक बराबर 40 के आ जाएगा। तो 40 के आ जाएगा, तो यहाँ पे रेट कितना दिया गया है, 555 दिया गया है। 555 को 40 जो आया है हमारा, उसी 40 से आप गुणा कर देना, ठीक है, 555 को। तो 555 तो जब आप गुणा करोगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 22,200 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आप कर लेना, पहले आपको क्या करना है, पहले सिंपली आपको भाग देना है, ठीक है, 950 से 38,000 को भाग दे देना। उसके बाद जो आपका आएगा उसी को 555 से गुणा कर देना है, बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। और यहाँ पे देख लेते हैं भाई, मैथ का क्वेश्चन है तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 2 दूना 4, 3 त्रिका 9, 4 चौक 16, 50 25, यानी यहाँ पे वर्ग किया गया है, ठीक है, वर्ग किया गया है। तो ये आपका वर्ग जो किया गया है आप देख लेना, ठीक है। यहाँ पे वैसे आंसर आपका हो जाएगा 36 हो जाएगा, वर्ग सीक्वेंस वाइज किया गया है, तो ये आप, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैथ का क्वेश्चन है मैं ऐसे ओरली हल करा रहा हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो 212 का स्क्वायर क्या होगा, तो इसको 2 बार ऐसे गुणा कर लेना भाई सिंपली, ठीक है, 212 इंटू 212। तो ये जो भी आंसर आएगा आपको मैं बता दूँ, आंसर आएगा आपका 44,994, यानी जो भी ऑप्शन होगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आप गुणा करके देख लेना, ठीक। तो यहाँ पे आ जाते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। भाई थोड़ा डिफ़िकल्ट है, इसको लगाने का मतलब तरीका थोड़ा अलग है, तो इसको हम छोड़ देते हैं अभी यहाँ पे, क्योंकि इसमें आपको बता दूँ हम, मतलब बता दें हम, 34 में आपका आंसर आएगा 04 आएगा। इसको सरल करना है आपको, समझ रहे हो, सरल करके लगाना है, ठीक है। मैं इतना हिंट दे रहा हूँ, आप लगा सकते हो, ऐसा नहीं है कि लगा नहीं पाओगे। तो यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन जो है भाई, 35 नंबर क्वेश्चन, इसका क्या आंसर होगा मैं आपको बता दूंगा। इसका आंसर होगा भाई लगा के, लेकिन देखना पड़ेगा, तो थोड़ा यहाँ पे दिक्कत होने वाली है क्योंकि यहाँ पे अभी लंबा प्रोसेस चलेगा, तो इसको हम छोड़ते हैं अभी के लिए, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। 35 36 ये दोनों छोड़ देते हैं, 37 पे आ जाते हैं सीधा, ठीक है।
भाई देखो, जिसमें टाइम वेस्ट हो रहा है तो जिसमें टाइम ज़्यादा लगेगा इसी वजह से मैं छोड़ रहा हूँ। बाकी अदरवाइज़ अगर कहोगे तो मैं लगा के भी इसको दिखा सकता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसको लगा नहीं सकते हम, ठीक। तो अभी हम आ जाते हैं भाई रीजनिंग की तरफ। यहाँ पे देखो, महातप, समावर्तक, ये सब करना मतलब बहुत लेंदी क्वेश्चन है, जैसे कि मतलब गुणा भाग ज़्यादा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अभी ऐसे ओरली आपको बता दूँ आंसर तो कोई मतलब नहीं है ना, हल करके जैसे बताते हैं तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो अभी हम रीजनिंग पे आ जाते हैं, रीजनिंग पे, ठीक है। तो रीजनिंग हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा भाई, तो रीजनिंग पे हम आ जाते हैं सीधा, ठीक है। जो भी 4-5 क्वेश्चन था मैंने वैसे ओरली हल करा दिया, बाकी भाई उसका टाइम वेस्ट होगा, उसको अलग से वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा कहोगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यदि किसी कोड भाषा में क्लॉक को KCOLK लिखा जाता है तो भाई यहाँ पे सीधा सिंपली आप देखिए, क्लॉक को सीधा उल्टा अपोजिट लिखा गया, मतलब उसका अक्षर यहाँ मतलब पहले को लास्ट कर दिया गया, लास्ट को मतलब दूसरा का लास्ट के बाद कर दिया गया, यानी इसका ऐसे मतलब घुमा दिए है, ठीक है। तो स्टेप्स का आपका क्या हो जाएगा, आपको ये करना है तो स्टेप्स का आपका हो जाएगा, यानी इसको अगर उल्टा टाइप मतलब लिखोगे, ऑब्जेक्ट लिखोगे, इसको पलटोगे तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप करके देख लेना, ठीक है, यहाँ पे जैसे जो भी दिया गया है। और यहाँ पे 47वां क्वेश्चन जो है भाई, पी माँ है के बहन है डी की, डी पिता है जे का, तो पी जी से क्या संबंध है। तो भाई ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, तो इसको मैं बता दूं आपको आंसर क्या आने वाला है। तो इसमें आंसर आएगा भाई दादी, ऑप्शन नंबर सी। ये थोड़ा लेंदी है, ठीक है, तो यही है इसका वो। और यहाँ पे 48वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे XUROL को पूरा करें, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है 24 - 33, ऐसे मतलब यहाँ पे घटाया जा रहा है, यानी छोटे से बड़े मतलब अंक को घटा घटा के लिखा जा रहा है, ठीक है। तो इसको आपको करना पड़ेगा, ऐसे ओरली नहीं कर सकते इसको, ठीक है। ये रीजनिंग क्वेश्चन है, थोड़ा डिफ़िकल्ट नहीं होता है, बट ये थोड़ा लेंदी जब हो जाता है तो इसको छोड़ना पड़ेगा। ये ऐसे अगर कॉपी पेन हो या डस्टर मतलब बोर्ड हो तो उस पर समझाने में थोड़ा ज़्यादा बेटर पड़ता है, बट अभी ये सब है नहीं मेरे पास तो कहाँ से करा दे भाई, तो इस पर नहीं हो पाएगा इतना जल्दी। तो 49वें क्वेश्चन पे यहाँ पे जैसे जो दिया गया है, एक पेड़ों की एक पंक्ति में एक पेड़ बाएं छोर से 7वां और दाहिने से 14वां है। तो इसमें आपको एक फार्मूला होता है, जो मैं आपको बता दूं। पहले क्या दिया गया है, 7वां दिया गया, इसको सिंपली ऐसे जोड़ के कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 14 कितना हो जाएगा, ये आपका 21 हो जाएगा, ठीक है, 21 हो जाएगा। तो उस पंक्ति में कितने पेड़ हैं ये पूछा गया है, तो 21 जो भी आएगा उसी टोटल में से -1 कर देना, ठीक है। -1 कर दोगे तो उसका आंसर आ जाएगा 20, ठीक। आपका आंसर 20 आ जाएगा, ऑप्शन में 20 है, ऑप्शन नंबर सी 20 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और 50वां क्वेश्चन है, फ्रॉम द ऑप्शंस फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस ZAB, यानी यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, ए का अपोजिट क्या होता है आपको पता होना चाहिए, अल्फ़ाबेट जो भी होता है कि इसका मतलब अपोजिट यहाँ पे किया गया है, यानी ए का अपोजिट जेड होता है, जेड का अपोजिट ए होता है, ये आप जान लीजिए। तो यहाँ पे अपोजिट ही किया गया है जैसा देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी है, यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो ABCD, ई का अपोजिट क्या होगा, यहाँ पे ई का अपोजिट जो होगा आपका मैं बता दूँ, ई का अपोजिट आप जाके अगर देखोगे हल करोगे तो यहाँ पे जो होगा भाई आपका ऑप्शन नंबर ए, ई भी हो जाएगा, सॉरी दोस्तों VE होगा, ठीक है, VE होगा, ठीक है, VE होगा, ऑप्शन नंबर सी, ये याद रखना। तो भाई आज का जितना भी मतलब पेपर था मैंने सॉल्व कराया, जो थोड़ा डिफ़िकल्ट था, जो थोड़ा समझाने में टाइम लगता तो मैं उसे नहीं कराया, बाकी अदरवाइज़ मैंने ऐसे क्वेश्चन छोड़े हैं जो कि आपको बोर्ड पे कराना कंपलसरी है, अदरवाइज़ बोर्ड पे ना कराएं तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को, इसी वजह से नहीं कराया, अदरवाइज़ मैं कराने में मुझे कोई दिक्कत ना होती। तो कमेंट करके ज़रूर बताना भाई लोग कि ये क्वेश्चन कैसे लगे आपको, ठीक है। तो भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, एग्ज़ाम के पेपर आने वाले हैं, मैं किसी तरह टाइम निकाल के आपके लिए भाई ये हल किया हूँ, ठीक है, क्वेश्चन पेपर पूरा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।